मेरा आज का विषय है कि मुझे पर्याप्त प्रोटीन एक शुद्ध शाकाहारी भोजन पे मिल सकता है क्या। अभी आप अगर कोई भी बड़े जानवर को हम जब देखते हैं जंगल में जाकर, चाहे वो हाथी है, घोड़ा है, हिप्पोपोटामस है, ये सब शुद्ध शाकाहारी है और इनकी ताकत लाजवाब है। इन्हें भी प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ शाकाहारों से ही मिलता है और हमें हरदम चिंता होती है कि हमें प्रोटीन कैसे मिलेगा, जबकि एक्सक्यूज मी, हमने कहीं भी किसी व्यक्ति को प्रोटीन डेफिशिएंसी या प्रोटीन की कमी हमने हमारे परिवार में कभी देखी नहीं है। पर हमने ये जरूर देखा है कि प्रोटीन के कारण मोटापा होता है और हम हरदम समझते हैं कि हमें मांसाहारी खाने से या दूध के पदार्थ खाने से ही प्रोटीन मिलेगा या प्रोटीन पाउडर खाने से। ये चीज को मैं आगे कुछ स्लाइड्स में गलत साबित करूंगा। जो डॉक्टर्स कहते हैं, जो हम लोग पेशेंट को कहते हैं, हम आपको प्रोटीन चाहिए करीब करीब 1 ग्राम प्रति किलो आपके वजन के हिसाब से या उससे भी कम। तो अगर कोई 60 किलो का व्यक्ति है तो उसे सिर्फ 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। कोई 80 किलो का व्यक्ति है तो उसे सिर्फ 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा कि आपने किसी भी व्यक्ति को प्रोटीन की कमी होते हुए देखा हुआ है? नहीं। लेकिन हमें कितने जनों को देखा हुआ है जिनको मोटापा ज्यादा है, यानी फैट ज्यादा है। तो इसलिए हमें जरूरत है सही आहार की। और अगर हम वनस्पति में देखें तो कितनी जगह से हमें प्रोटीन मिल सकता है, इस पे ऑलरेडी मधुरा जी काफी अच्छी तरह बता चुकी है। मैं सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एवरेज में कहा जाता है कि हमें 2000 कैलोरीज दिन में खानी चाहिए। अगर हम उदाहरण के तौर पे सिर्फ एक दिन में ब्रोकोली खाते हैं तो हमें करीब करीब 150 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 150, जो कि हमारे रिक्वायरमेंट, हमारी आवश्यकता से 2 या 3 गुना ज्यादा है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ दाल पिए पूरे दिन तो हमें करीब करीब 160 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, वो भी हमारी आवश्यकता से 2 या 3 गुना ज्यादा है। और सिर्फ फर्ज कीजिए अगर आप आलू खा रहे हैं छिलका निकाल के तो भी आपको 40 से 42 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो इसका अर्थ यह है कि आप अगर सही आहार ले रहे हैं तो आपको जरूरत से ज्यादा प्रोटीन मिलेगा और आपको कोई भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कई बार सवाल उठते हैं कि सोया खाना चाहिए क्या। सोया में जो प्रोटीन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। 100 ग्राम सोया में 40 ग्राम प्रोटीन होता है और ये बहुत ही बढ़िया चीज है। पर कई बार लोग कहते हैं, कई विशेषज्ञ भी कहते हैं कि भैया सोया खाने से ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो आप अगर 2-3 इसके ऊपर रिसर्च, वैज्ञानिक रिसर्च देखेंगे तो इसमें मालूम पड़ता है कि 2014 और 8 में सोया खाने से कैंसर होता नहीं है, बल्कि उसके लिए सेफ्टी मिलती है। चांसेस जो कि ब्रेस्ट कैंसर के होने के होते हैं वो कम होते हैं, ना कि बढ़ते हैं। और ये बात नहीं, अगर आपको सोया पसंद नहीं है, अगर सोया खाकर आपको चिंता होती है तो कोई खाने की जरूरत नहीं है। सोया के अलावा भी कई तरह की दालें हैं जो आपको पौष्टिक आहार दे सकती है। इसके अलावा एक और प्रश्न उठता है कि क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, किस तरह का प्रोटीन हमारे प्लांट्स में या वनस्पति में होता है। कोई लोग कहते हैं कि नहीं, मांसाहारी भोजन में जो प्रोटीन होता है वो उसकी क्वालिटी उच्च स्तर की होती है और जो हमारे प्लांट्स में होता है उसकी जो क्वालिटी होती है वो निच स्तर की होती है। पर ऐसा कुछ नहीं। ये कुछ प्रोटीन के अंश होते हैं जो हमें सभी को जरूरत होते हैं। ये अंश जो है वो हमारे वनस्पति में भी उपलब्ध है। कई चीजें जैसे कुआहा है, आपके चिया सीड्स है, हेम्प सीड्स है, ये सब में सब तरह के वो अंश उपलब्ध है। अगर आप सिर्फ दाल और चावल भी खा रहे हैं तो उसमें भी सब अंश उपलब्ध है। पर ये जरूरी है क्या कि हमें अलग अलग प्रकार के भोजन का मिश्रण करना पड़ेगा ताकि हमको सब आहार मिले प्रोटीन के हिसाब से? तो ये सही नहीं है। अगर आप सब तरह का मिलाप भी नहीं कर रहे हैं तो हमारी बॉडी भी रिसाइकलिंग करती है। आप एक तरीके से देखेंगे, खासकर जो मुंबईकर्स हैं उन्होंने फ्लोरा फाउंटेन तो देखा होगा, वही पानी रिसाइकल होके बार बार आता रहता है।
तो हमको ये अर्थ नहीं है कि हमको पूरा पानी रोजाना डालना है, हमें सिर्फ थोड़ा पानी जो कि वेस्ट होता है उसको डालना है। उसी तरह से प्रोटीन भी हमें थोड़ा ही शरीर में डालना है, जितना बॉडी को जरूरत है, उसके ऊपर अगर हम डालते हैं तो नुकसानदायक हो सकता है। और एक और सवाल कई बार जो मुझे भी मेरे मन में उठता था, जब मैं शुद्ध शाकाहारी भोजन मैंने शुरुआत की, था कि मुझे प्रोटीन सप्लीमेंट्स की जरूरत है क्या? लेकिन इसका उत्तर है नहीं। अगर आप सही मात्रा में भोजन कर रहे हैं और सही भोजन कर रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन पाउडर या किसी भी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। और अगर आप खिलाड़ी हैं, जहाँ की विराट कोहली भी, जैसे कुमटा जी ने कहा, वो भी शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, उन्हें भी किसी भी तरह की सप्लीमेंट्स की प्रोटीन के हिसाब से जरूरत नहीं है। आप उदाहरण ले लीजिए, जब हम भागते हैं या ज्यादा कसरत करते हैं, हमारी सांस ऊपर नीचे होती है, हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन अगर हम वातावरण में देखें तो सिर्फ 21% ही ऑक्सीजन है, बाकी अधिकतर नाइट्रोजन है। ये एक हमारे निसर्ग का एक, आप बोलेंगे तो बैलेंस है। उसी तरह खाने में भी प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और बाकी कई तत्वों का एक बैलेंस है, और वो बैलेंस समझ के अगर हम खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। जो पशु से हमें प्रोटीन मिलता है उसके कई दुष्परिणाम होते हैं, वो चीज हम पहले ही सुन चुके हैं, मैं उस पर समय नहीं बिताऊंगा। पर हमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है, अगर हम ज्यादा प्रोटीन ले रहे हैं, खासकर अगर हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो उसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं, खासकर कि हमारे हड्डियों पे, हमारे किडनी पे, हमारे कैंसर का रिस्क बढ़ता है, और लीवर पे भी दुष्परिणाम होता है, और हृदय की बीमारी भी बढ़ सकती है। तो हमें, जब हम खाने को देखते हैं तो हमें उसे पूर्ण रूप में देखना है, ना कि हमें सोचना है कि भैया इसमें फैट ज्यादा है, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, कि इसमें प्रोटीन कम है, कि इसमें मुझे विटामिन मिलेगा, कि ये मिलेगा। हमें खाने का आनंद उठाना है, और अगर हम सही खाना खा रहे हैं, हम शुद्ध शाकाहारी खाना खा रहे हैं, तो हमें पूर्ण पोषण मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ वाईवी केयर का और विघ्नेश जी का। आनंद कुमटा जी का इसी तरह से एक प्रेजेंटेशन ने मुझे प्रभावित किया था शुद्ध शाकाहारी बनने के लिए। और जैसे उन्होंने कहा, उनके जैसे भी मैं कई लोगों को ऑनलाइन उनकी किताबें पढ़ता हूँ, उनके प्रेजेंटेशंस देखता हूँ। उनमें से मुख्यतः है डॉक्टर माइकल ग्रेगर, जिनकी वेबसाइट है nutrition.org, डॉक्टर नील बर्नार्ड, डॉक्टर जोएल फुरमैन एंड जियाना सिमोन। बहुत बहुत शुक्रिया।